Hello everyone, welcome to the social science class of grade 8. In this video we are going to discuss the back exercise and question answer geography chapter 2, that is land, soil, resources. First of all we will discuss the multiple choice question answer. First is tick the correct option. Which of the following is not a factor of soil formation? इनमें से हमने बताना है जो फैक्टर्स लिखे गए हैं कौन सा फैक्टर सोइल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है. टाइम, सोइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर, क्लाइमेट. तो करेक्ट आंसर इज दैट इज सोइल टेक्सचर. नेक्स्ट, which of the following method is most appropriate to check the soil erosion on the steep slopes? steep slopes मीन जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर सोइल इरोजन को चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? शेल्टर बेड्स, मल्चिंग, टेरेस फार्मिंग और कंटूर बैरियर्स. तो करेक्ट आंसर इज टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग इज यूज टू चेक द सोइल इरोजन इन द हिली एरियाज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिटी रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्सेज के बताना है एक एग्जाम्पल. दे आर डिफरेंट ऑप्शन. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ पार्क नियर बाय योर हाउस. जो हमारे घर के आसपास जो पार्क होता है जिसे हम कम्युनिटी के सभी लोग यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लैंड यूज़. इनमें से कौन सा मेथड है जो लैंड यूज़ नहीं है, यहाँ पर लैंड का यूज़ नहीं होता? सॉइल इरोजन, प्लांटिंग ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड फैलो लैंड. तो करेक्ट आंसर इज अ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन से लैंड यूज़ नहीं हो रही है, लैंड का डिप्लीशन हो रही है. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. फर्स्ट ट्रू फॉल इज सॉइल कैन फॉर्म इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सॉइल को बनने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज अबाउट 60% ऑफ इंडियंस आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन लैंड फॉर देयर लाइवलीहुड. अभी तक जो 60% पॉपुलेशन है इंडिया की, लाइवलीहुड मीन्स अपनी जीविका कमाने के लिए लैंड पर डिपेंड करती है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, overuse of land of underground water causes water pollution. अगर underground water का हम overuse करते हैं उससे water pollution होता है. तो आंसर इज false. तो इससे water sources depleted होते हैं, water pollution नहीं होता. नेक्स्ट, long periods of drought causes sheet erosion. अगर लगातार ड्राउट या सूखा पड़ता है तो शीट इरोजन का कारण बनता है. स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज अगेन आवर सम true or false that is on your page number 141. First is lithosphere is made up of water bodies. जो lithosphere है वो water bodies की बनी होती है. तो आंसर इज false. lithosphere is made of rocks. Next is about 60% of Indian population still dependent on land. 60% अभी भी population है land पर depend करती है. आंसर इज true. Next, the fertile upper part of the soil is known as the subsoil. जो upper part होता है soil formation में अगर देखा जाए तो जो fertile part है उसे हम कहते हैं subsoil. Answer is false. Next is sheet erosion is caused when the torrential rainfall washed away the soil. शीट इरोजन का कब होता है? जब जो लगातार बारिश होती है उससे जो सोइल की ऊपर की लेयर होती है बह जाती है, उसे कहते हैं शीट इरोजन. आंसर इज false. Next, very short answer type question answer. Which are the two main climatic factors responsible for soil formation? soil formation के लिए दो factors बताने हैं. तो correct answer is temperature and precipitation. Next question, write any two reason for land degradation today. आजकल लैंड डिग्रेडेशन के कौन से कारण हैं वो बताएंगे. तो आंसर इज फर्स्ट, लैंड यूज पैटर्न. सेकंड, losing the productivity of land. Next question is our what is mulching and where is it practiced? Mulching means the open and the bare ground with composed organic substance. अगर हम mulching का मीनिंग होता है जो ओपन एरियाज होता है, अगर उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ कवर कर देते हैं उससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, such as straw and manure to prevent the leaching. Next question is नेम द टू लेयर्स ऑफ द सॉइल प्रोफाइल. कोई भी दो लेयर्स के नाम बताने हैं. आंसर इज टॉप सॉइल एंड द सब सॉइल.
Now we will discuss the short answer type question answer. First is, why is the land considered an important resource? Land is considered an important resource as it provides habitation to a wide variety of flora and fauna. It is also used by human beings for various purposes such as agriculture, forestry, mining and building houses. That is why land is the important resource. It fulfills the needs of the people. Next is, name any 2 steps that the government has taken to conserve the soil. कोई 2 मेथड्स बताने हैं जो गवर्नमेंट ने यूज़ किए हैं सोइल को कंजर्व करने के लिए, सोइल इरोजन को रोकने के लिए. आंसर इज कंटूर प्लोइंग एंड टेरेस्ड एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? द लेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल. जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है लेयर्स में होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल. नेक्स्ट, हाउ डज ओवर ग्रेजिंग कॉजेज सॉइल इरोजन? ओवर ग्रेजिंग से सॉइल इरोजन कैसे होता है? Overgrazing by the cattle, sheep causes damage to the soil as topsoil get exposed, leading to leaching or might get blown away by the wind. Overgrazing से क्या होता है? जो ऊपर जो भी वेजिटेशन होती है वो डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाती है और दैट सोइल बिकम एक्सपोज्ड, वो एक्सपोज हो जाती है, जिस कारण से वहाँ पर लीचिंग, जहाँ जो ऊपर की जो लेयर होती है हवा के साथ या पानी के साथ बह जाती है, जिस कारण से ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाता है. नेक्स्ट इज आवर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज, डिफरेंशिएट बिटवीन द लैंड यूज पैटर्न ऑफ चाइना एंड इंडिया. ये लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड चाइना, दोनों के लैंड यूज पैटर्न में हमने डिफरेंस बताना है. cropland in China is a 10% of the total and in India is 57%. Pasture 34%, in India 4%. Forest land in China is 14%, in India is 22%, and other use is 42% and India is 17%. It means we can see that in India cropland is 57%. एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा एरिया है इंडिया में एज कम्पेयर टू द चाइना. नेक्स्ट इज explain how the soil formation gets affected by the relief and the topography of land masses. जहाँ पर हम soil formation का बताना है कि जो relief features होते हैं, जो topography होती है, वो कैसे affect करती है. Types of topographies like mountains, valleys, plateaus determine what type of land use would be suitable. जो टोपोग्राफी होती है, मतलब किसी एरिया में जो माउंटेन्स होते हैं, वैलीज एंड प्लेट्यूज होते हैं, उससे ये डिटरमाइन होता है कि वहाँ की लैंड किस तरह के यूज़ में लाई जा सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टीप स्लोप्स आर नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ अल्टीट्यूड स्लोप डिटरमाइंस सॉइल एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स रिटेंशन. और रिलीफ फीचर मीन्स वो कितनी हाइट पे है, उसकी स्लोप कैसी है, उससे कितने न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये अफेक्ट करता है वहाँ की सॉइल फॉर्मेशन में. नेक्स्ट इज, व्हाट इज सॉइल इरोजन? डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स. The soil which is unfit for the plant growth, natural and human factor is known as soil erosion. जब कोई भी soil नेचुरल या ह्यूमन फैक्टर किसी भी कारण से प्लांट ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं रहती है, उसे हम कहते हैं soil erosion. There are 2 types of soil erosion, natural and man-made. Natural causes, अब natural causes कौन कौन से हैं? gully erosion, sheet erosion, splash erosion, wind erosion, and man-made causes are deforestation, overgrazing, overuse of groundwater and fertilizer. These are the different reasons that is natural or man-made for the soil erosion. Next question is, why is the soil conservation necessary? How can it be conserved? The soil conservation is necessary for the efficient utilization of land and soil resources. अगर हम अपनी लैंड का पूरा अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, एफिशिएंट यूज़ करना चाहते हैं सॉइल रिसोर्सेज का, तो सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है. सम मेथड्स आर अफॉरेस्टेशन, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, टेरेस्ड एग्रीकल्चर, रॉक डैम्स, कंटूर प्लोइंग, crop rotation, shelter belts and mulching. These are the different methods for the soil conservation. I hope that all the back exercise and question answers are clear to you. Thank you for watching this video.